आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, जैसे कि आपको पता है, मैं रोज़ाना आपको कोरोना की वायरस की अपडेट देता रहता हूँ। आज जो फिगर हैं ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म के फिगर हैं। तो मैं दोनों तरह यानी कि वर्ल्ड के भी मैं आपको एक अपडेट दूंगा, जो ममालिक यानी कि दस्तयाब हो सके थे मेरे से, और उसके अलावा मैं आपको पाकिस्तान की भी अपडेट दे दूँ। पाकिस्तान में इस टाइम हालांकि कुछ केसेस ज़्यादा हो चुके हैं, ये कुछ घंटे पहले की रिपोर्ट है, 9,749 केसेस हैं, यानी तकरीबन 10,000 के फिगर को हम टच करने लगे हैं। और इसमें एक्टिव केसेस यानी कि जिनको मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि ज़रा डेंजर पोजीशन के अंदर होते हैं, यानी कि इंसुलेशन के ऊपर है, उसमें 7,384। इसमें डेथ्स आज हम डबल सेंचुरी मुकम्मल करके 209 अफराद वफात पा चुके हैं। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। और रिकवरी जो है 2,156 अफराद रिकवर भी हुए हैं। इसके अंदर वीवर्स, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर कंफर्म केसेस हैं 51, एक्टिव केसेस हैं 28, डेथ कोई नहीं हुई और 23 बंदे रिकवर हुए हैं 23। बलूचिस्तान में 495 कंफर्म केसेस हैं, 322 एक्टिव केसेस हैं, 6 अफराद वफात पा गए और 167 रिकवर हुए। गिलगित बल्तिस्तान में 283 कन्फर्म केसेस हैं, 82 जो हैं वो डेंजर पोजीशन में हैं, 3 डेथ्स हुई हैं, 198 198 यानी कि तकरीबन 200 अफराद के करीब रिकवर है। इस्लामाबाद में 194 कन्फर्म केसेस हैं, 165 इसके अंदर जिसे कहते हैं एक्टिव केसेस हैं, 3 जो हैं डेथ्स हुई हैं और 26 जो हैं वो रिकवर हुए। खैबर पख्तूनख्वा 1,345 टोटल केसेस हैं, 930 इसके अंदर एक्टिव हैं, 80 जो हैं डेथ्स हो चुकी हैं और 335 अफराद सेहतियाब हुए हैं। पंजाब के अंदर 4,328 कन्फर्म केसेस हैं, 3,535 ये इस टाइम एक्टिव हैं, 51 जो हैं वो डेथ्स हुई हैं और 742 अफराद रिकवर हुए हैं। सिंध के अंदर 3,053 कन्फर्म केसेस हैं, 2,322 एक्टिव केसेस हैं, 66 अमवात हुई हैं और 665 रिकवर हुए हैं। व्यूअर्स, ये जो थी ये पाकिस्तान की जिसे कहते हैं कि आज की अपडेट थी। इसके अंदर आप ये देख लें कि 24 घंटे के अंदर, कल मैंने आपको कोरोना वायरस की कल की अपडेट दी थी, इसके अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। यानी कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ लाहौर की अगर आप देख लें तो 23.58% इजाफा हुआ है केसेस के अंदर, सिर्फ लाहौर का मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह कराची के अंदर 15.25, रावलपिंडी के अंदर 4.89 4.89, पिशावर के अंदर 4.25 से, हैदराबाद के अंदर 3.05, गिलगित के अंदर 2.99 और मुल्तान के अंदर 2.96, बलूचिस्तान कोयटा 2.61, स्वात केपी का इलाका है 2.47 और इस्लामाबाद में 2.35। तो और सरगोदा के अंदर हुआ है इजाफा इस टाइम 2.16% का। तो ये एक होशरबा इजाफा है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये किस वजह से हो रहा है ये चीज़। अच्छा, अब मैं आपको दुनिया की ज़रा अपडेट देने लगा हूँ। ये उन ममालिक की मैं दूंगा कि जो बहुत ही तरक्की याफ्ता ममालिक कहलाते हैं, या वो ममालिक कहलाते हैं कि जिनके पास कोई ना कोई वो दौलत से माला माल है, या तेल की दौलत से माला माल है, या उनकी इकॉनमी बहुत सख्त बहुत अच्छी है, या फिर वो जिसे कहते हैं कि तकड़े ममालिक जिनको कहते हैं। इसके अंदर व्यूअर्स देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 8,19,175 केसेस है इसके अंदर रिपोर्ट हुए हुए, और इसके अंदर जो इनकी डेथ्स हो चुकी हैं वो तकरीबन 45,343, यानी कि तकरीबन 50,000 को ये टच करने वाले हैं। उनमें रिकवर भी हुए, लेकिन मैं वो आपको बताना इतना वो नहीं समझता, क्योंकि 8,297
अफराद उनके रिकवर हुए, यानी कि रेशो से आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरीके से दूसरे ममालिक की भी रेशो का आप अंदाज़ा, स्पेन देखें, स्पेन के अंदर 2,08,398 ये केसेस हैंगे और उनकी जो अमवात हो चुकी है वो 21,717। इसी तरह इटली के अंदर 1,83,957 केसेस हैं और उनकी अमवात हो चुकी हैं 24,648। फ्रांस के अंदर 1,58,050 और अमवात हो चुकी हैं 20,796। जर्मनी के अंदर 1,48,766 केसेस हैं और 5,102 उनकी अमवात हो चुकी हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको बरतानिया कहते हैं, 1,29,044 इसके अंदर केसेस हैं और 17,337 इनकी डेथ्स हो चुकी हैं। तुर्की के अंदर वीवर्स 95,591 मरीज हैं और उनकी अमवात हो चुकी है 2,259। ईरान और चाइना को कहते हैं कि इसके अंदर ये वबा इधर से ज़्यादा फूटी है, तो ईरान के अंदर इस टाइम 85,996 के मरीज़ हैं और 5,391 इनकी अमवात हुई हैं। चाइना के अंदर 82,788 मरीज़ हैं और 4,632 इनकी अमवात हुई हैं। रशिया के अंदर 57,999 मरीज़ हैं और 513 इनकी भी अमवात है। ब्राज़ील 43,592 इनके पास भी मरीज़ हैं और 2,769 इनकी भी अमवात हो चुकी हैं। बेल्जियम 41,889, 1,90 ये इनकी केसेस हैं इनके पास और 264 इनकी भी अमवात हो चुकी है। ये आज की अमवात है इनकी 264, वैसे इनकी जो अमवात हो चुकी है 6,262 अमवात हो चुकी है। व्यूअर्स, आज मैं आपसे कोई सियासत की बात नहीं करूँगा, कोई मैं आपसे इस किस्म की बात नहीं करूँगा, ना मैं किसी की अच्छाई करूँगा ना मैं किसी की बुराई करूँगा। सिर्फ मैं एक बात आपको करूँगा कि हुकूमत इस टाइम बड़ी शीशोपंच में है। क्यों शीशोपंच में है? कि ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं, मौलवी हजरात कहते हैं कि जनाब मस्जिदें खोल दो तरावियों के लिए, नमाज़ों के लिए, इसके लिए, मतलब वो कहते हैं कि मस्जिदें खोल दें। दूसरी तरफ ये जो हमारा ताजिर तबका है, ये ताजिर तबका कहता है कि जी हम भी दुकानें खोलना चाहते हैं, हम तो भूखे मर गए, ये मर गए, वो मर गए। हालांकि अभी तक पाकिस्तान में कोई अमवात, कोई भी मौत भूख से नहीं हुई है। तो व्यूअर्स, मैं इन दोनों के आपको नेगेटिव और पॉजिटिव आज पहलू बताऊंगा। मैं किसी सियासत पे आज बात नहीं करूंगा। मौलवी हजरात, ये जब अयूब खान साहब की हुकूमत थी तो अयूब खान ने एक आइन भी दिया पाकिस्तान को, तो उन्होंने इन तमाम फ़िक्के के यानी कि जो मौलवी हजरात हैं इनको बुलाया। इनको बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप एक जगह पे सारे बैठ जाएं और उसके बाद एक मुत्तफ़िका एक इस तरह की चीज़ें डिसाइड कर लें आपस में मिलकर, तो मैं पाकिस्तान में इस्लामी कानून राइज कर दूंगा। यानी कि आप किसी एक नुक्तों के ऊपर आप सारे जो है मिलके मुत्तफिक हो जाए। तो व्यूवर्स, इनको 15 दिन के लिए अयूब खान साहब ने एक हाई फाई जगह के ऊपर रखा जिधर इनको खाना पीना हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही थी। 15 दिन के बाद ये मौलवी हजरात जब उस जगह से बाहर आए थे तो किसी की कमीज़ के बटन टूटे हुए थे, किसी की पगड़ी जो थी वो कहीं थी, यानी कि ये आपस में आखिरी दिन गुत्थम गुत्था हो गए थे और किसी एक नुक्ते के ऊपर ये मुत्तफिक नहीं हुए। तो पाकिस्तान के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका नाम तो है, लेकिन आज तक पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज नहीं हो सका और यही अपने फिर ये सन 1973 का आइन आया और उसके बाद अब इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि ये जो हमारे मौलवी हजरात हैं, खुदा के लिए होश के नाखन लें, खुदा के लिए होश के नाखन लें। डॉक्टर्स आज देखें, डॉक्टरों का एक वो हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसके अंदर बेहतरीन किस्म के जो पाकिस्तान के दिमाग हैं वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ये उन्होंने हाथ जोड़े हैं इन मौलवी हजरात के आगे और कारोबारी हजरात, ये जो हमारा ताजिर तबका, इनके आगे हाथ जोड़े कि खुदा के लिए आप कोई होश के नाखन लें और अगर हुकूमत लॉकडाउन करना चाहती है तो आप इस चीज़ को करने दें। क्योंकि मैं फिर बार बार कहता हूँ व्यूवर्स कि जितनी एहतियात होगी उतना ही आप इस चीज़ से बच सकते हैं। ये देखिए जी, तरक्की याफ्ता ममालिक है, अमेरिका ने मजाक उड़ाया था
जब ये चाइना के अंदर ये वायरस आया तो अमेरिका ने, जब चाइना ने अपने इलाके को लॉकडाउन किया और पक्का बंद किया तो अमेरिका ने मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाने का नतीजा आप देख लें कि सबसे ज़्यादा जो इस टाइम अमवात आएंगी वो अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा मरीज़ भी अमेरिका में। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने मजाक उड़ाया था अमेरिका का, उसको चाइनीज़ वायरस का नाम दिया था। तो जब अमेरिका जैसा मुल्क, ये जितने भी ममालिक मैंने आपको बताए, ये वो ममालिक हैं कि जो जिसे कहते हैं कि दुनिया के ऊपर इनकी मईशत की तोती बोलती है, जब ये इसके सामने घुटने टेक चुके हैं और वो अपने लोगों को मरते हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर सक रहे, तो पाकिस्तान किस खाते के अंदर आता है? ना हमारे पास पीने का साफ पानी है ज़्यादा, ना हमारे पास कोई इतनी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे पास तो बिजली भी 24 घंटे नहीं आती है, 1-2 घंटे कभी कभी शार्ट फॉल हो जाता है, कभी क्या कहते हैं लाइनें ट्रिप कर जाती है, कभी क्या हो जाता है। तो खुदा के लिए ये होश के नाखन लें, अपनी दुकानें मत चमकाएं और इस चीज़ को समझें, लोगों को मौत के मुंह में मत धकेलें। अपनी दुकान चमकाने के लिए मौलवी हजरात लोगों को अपने मौत के मुंह में मत धकेलें। फ़र्ज़ करें आप मस्जिद के अंदर, आप तो एक बंदे हैं ना, आप खड़े हुए आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो पीछे लोग हैं अगर उसमें से एक को भी वायरस है तो वो लोग जो होंगे कितने घरानों के लोग होंगे, और जब वो अपने अपने घरों में जाएंगे तो उनके 4-4, 3-3, 2-2 बच्चे होंगे, बीवी होगी, हो सकता है बूढ़े माँ बाप हो सकता है भाई बहन भी रहते हो, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल वो वाला माहौल नहीं है कि आप अकेले अकेले रहते हैं। तो खुदा के लिए इसको अना का मसला मत बनाएं, इसको अना का मसला मत बनाएं, क्योंकि अना के मसला जिस टाइम आज जिस तरीके से आप लोग बना रहे हैं और जिस तरीके से ये मौलवी हजरात इस टाइम जो है ये जिसे कहते हैं शोर शराबा कर रहे हैं कि जनाब कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो ये क्या हो रहा है? अगर कुछ नहीं होता तो ये क्या हो रहा है? इसलिए अब आते हैं व्यूअर्स ज़रा दूसरी जानिब, ये ताजिर तबके की तरफ। ताजरों को कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ मसला ये है कि इनको अब मुनाफा इस दफ़ा नहीं हो रहा। ये रमज़ान के महीने में क्या करते हैं? रमज़ान के महीने के अंदर पाकिस्तान के अंदर रमज़ान के महीने के अंदर दुगने से तिगना कमाया जाता है, क्योंकि जी उनके बच्चों ने ईद करनी है। पुराना स्टॉक निकाल के बेचा जाता है महंगे दामों। पुराने जो यानी कि पिछले स्टॉक के जूते होते हैं वो इन्होंने रमज़ान के अंदर निकाल के बेचने होते हैं। यानी कि जिस दुकान के ऊपर लिखा होना है एक दाम, कभी व्यूवर्स आप उसमें घुस के देख लें, इंतहाई नाकिस चीज़ होगी, लेकिन उन्होंने जो लिख दिया है एक दाम, तो वो एक दाम। तो इनके सिर्फ मुनाफे कम हो रहे हैं। आज ताजिर हजरात की मैं एक बात सुन रहा था, कराची के कोई ताजिर थे कि जहां भूख से मर रहे हैं। यार भूख से कौन मरा है? कोई एक बंदा बता दे कि जो भूख से मरा, कोरोना से मर रहे हैं, एक्सीडेंटों से मर रहे हैं। व्यूवर्स आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि जिस दिन से ये पाकिस्तान के अंदर जुज़वी सा लॉकडाउन हुआ है, एक्सीडेंट बहुत कम हुए। अगर कोई मरे हैं तो वो अपनी तिब्बी मौत या तो या मरे या फिर कोरोना से मरे। एक्सीडेंट की रेशो कम हो गई, डकैतियों की रेशो कम हो गई, काफ़ी चीज़ों की रेशो कम हो गई। इसलिए ये जो मेरी हुकूमत से इल्तमास है, इमरान खान साहब आपसे मैं बिल्कुल गुजारिश कर रहा हूँ, पुरजोर गुजारिश कर रहा हूँ, इनकी मत सुने, इनकी सुनने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। हमने लगाम आपके हाथ में दे दी है, हमारी कौम ने लगाम आपके हाथ में दे दी है। ये जो 17% अफराद हैं पाकिस्तान के, जो 17% लोग हैं, ये 17% भी नहीं है। ये जो ताजिर तबका है ये 17% भी नहीं है, ये 7% है। ये 7% जो है ये पूरे मुल्क को कैप्चर करना चाहता है। क्या होगा? किसी ने अपनी दुकानें अगर खुलवाई, खुद तो आएंगे नहीं साहब, नौकर को बिठा देंगे, और इनके तो जिसे कहते हैं कि इनका तो वो चल पड़ेगा, ये अपने आप को सेव कर लेंगे, लेकिन ये कितनी बीमारियों को दावत दे देंगे। ख़वातीन किसी की बात कम ही सुनती हैं, अगर बेशक उनको आप कहते रहें कि नहीं जी दुकान में एक, और ये देखें व्यूवर्स आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये जो अगर हुकूमत एक वो भी लगा देती है कि दुकान में एक शख्स होगा, तो ये एक शख्स नहीं होगा, ये दूसरे रास्ते तीसरे रास्ते ये कर आके कुछ ना कुछ करके शटर बंद करके ये 2, 4, 6, 8, 10 ये तो 20 भी घुसाने से दरेख नहीं करेंगे, क्योंकि रमज़ान के महीने में ये लोग इतना कमाते हैं कि अगले 6 महीने इनके आराम से गुजरते हैं। ये अपना पुराना सामान बेचते हैं, इनका सिर्फ और सिर्फ मुनाफा कम हो रहा है, बल्कि मुनाफा इस टाइम हो नहीं रहा। इनका वो जो इन्होंने जो माल डंप करके रखा होता है कोड़ियों के मोल लेके कि ये रमज़ान के अंदर हम महंगे दामों बेचेंगे, इनको नुकसान वो बर्दाश्त नहीं हो रहा इस टाइम। तो व्यूअर्स इस बात को समझे। मेरी इस वीडियो को मैं आज आप लोगों से पुरजोश किस्म की
रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये पूरे पाकिस्तान में ये वीडियो फैल जाए, कि इन लोगों के सिर्फ उसको समझें, आप लोग इनकी नीयतों को समझें। ये इनकी नीयतें क्या हैं? इनकी नीयतें पैसा कमाना है। ये सिर्फ पैसे के लिए ये करना चाहते हैं कि जनाब हमारे पास हमारा जो हम जो घर में बैठ के खा रहे हो ये तो क़यामत आ गई। हम तो वो जो, क्योंकि इन लोगों का असूल है, ये जो कारोबारी दुकानदार तबका होता है इनका ये असूल होता है कि जो पैसे आज कमा कर ले आया वो घर में रखने, सुबह को वो जेब में डाल के दुकान पे नहीं लेके जाने, फिर मजीद कमा कर लाने। आजकल वो घर की तिजोरी से निकाल के खा रहे हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। लिहाजा प्लीज़ मैं आपको फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, इन मौलवियों का और इनका ताजरों का चेहरा जो है लोगों को नजर आए। इन मौलवियों का क्या है, इन्होंने तो ये कह देना, ओ जी ये नमाज नहीं पढ़ रहा, ये काफिर हो गया। इनके पास तो एक सीधा सा सर्टिफिकेट है लोगों को देने के लिए, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, आप नमाज घर में पढ़ें। जब एक देखिए व्यूअर्स, इससे अंदाजा लगाए कि मस्जिद नबूवी बंद पड़ी है, खाने काबा बंद पड़ा हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, कर्टन ऑफ किया हुआ है कि बस अगर इबादत भी करनी है तो दूर खड़े होकर करनी है कि वो बस ठीक है। जब वो मुकद्दस मुकामात बंद हो सकते हैं तो क्या हमारी मस्जिदें बंद नहीं हो सकती? मत करें मस्जिदें बंद, उसके अंदर जो उन्होंने कहा है कि 2 से 4 अफराद जुमे की नमाज 5 अफराद आके पढ़ लें तो वह पढ़ लेना। ये जनाब जिस जगह पे भी जाए, यकीन जाने व्यूअर्स, अवाम के अंदर काफ़ी समझदारी है, लेकिन अवाम को बहकाया जा रहा है इस टाइम के, नहीं जी आप जोक जर दो आए और कुछ भी नहीं होगा। होगा, बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मेरी पुरजोश अपील हुकूमत से है कि आप इसके ऊपर सख्ती कर लें, इन डॉक्टरों की बात को समझें। ये हकीम नहीं है कि जनाब अब्बा का वो लेकर बैठे हुए हैं कि जनाब हमारे वालिद साहब हकीम थे तो हमने उनसे ये सीखा, नहीं, ये डॉक्टर्स हैं। जो ये कह रहे हैं इनको समझें, इसको सुने कि वो क्या कह रहे हैं। और एसओपी पाकिस्तान के अंदर किसी एसओपी पे कोई भी यकीन वो नहीं करता, चलता ही नहीं है। एक दिन चलेंगे, दूसरे दिन चलेंगे और तीसरे दिन जो होगा वो अपना ड्रामा शुरू कर देंगे और फिर छुप छुप के और घरों के अंदर। और ये देखिए व्यूअर्स, एक बात और आपको बताऊं, कल मैं एक चीज देख रहा था कि जी दर्जियों की दुकानें खोल दी और कपड़ों की दुकानें बंद कर दी। ये इस चीज को कैश करना चाहते हैं। कौन सा ऐसा घर है जिसके अंदर 2-4 जोड़े अनसिले नहीं पड़े हुए होंगे? अगर दर्जी की दुकान खोल दी, उसी पे गुजारा कर लेना। एक साल अगर हम ईद के कपड़े और जूते नहीं खरीदेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? कौन सी क़यामत आ जाएगी? उन्हीं कपड़े जूड़े और जूतों के पैसों को आप किसी फंड के अंदर, किसी खैराती फंड के अंदर, किसी ज़कात के अंदर, किसी गरीब के घर में उसका राशन दे दें, खुद अपने हाथ से दे दें। मत डालें जी इमरान खान के फंड में मत डालें पैसे, मैं कहता हूँ, लेकिन खुद अपने तौर के ऊपर किसी गरीब को दे दें। बहुत प्यारा मौका अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त। यकीन जाने के इबादतों की इबादत है किसी के लिए ये काम करना, किसी के भूखे को खाना खिलाना इबादतों की इबादत है। यानी कि एक कुत्ते को पानी पिलाने के ऊपर बंदा जन्नत में जा सकता है, तो ये तो इंसानों का इस टाइम वो है। इसलिए मेरी बात को समझे, मेरी अपील है कि मैं पुरजोश अपील करता हूँ। आज मैंने कोई सियासी बात नहीं की, किसी की बारे में कोई बात नहीं की, मैंने एक अपने दिल की बात आप लोगों को की। मेरी बात को समझे, उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। और हुकूमत से मेरी जो अपील है, इंशाअल्लाह ये हुकूमत तक पहुँच जाएगी और हुकूमत के कानों में ये पहुँच जाएगी। मैं बड़े वसूख से बता रहा हूँ। आखिर में व्यूअर्स, इस वीडियो को मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की है कि इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। आज मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप इसको वो बेल आइकन के बटन को दबाएं या ये नहीं, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को व्हाट्सएप करें, कुछ भी करें, इस वीडियो को फैलाएं। आखिर में पाकिस्तानी अवाम को अल्लाह हाफिज़, और उसी नारे के साथ अपना इख्तिताम करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।